दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समास के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार कौन कौन से होते हैं और पिछले वीडियो में हमने समास पढ़ा था। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और एक ही वीडियो में हमने पूरे समास को पढ़ा था। तो आज शब्द विचार दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं और विकारी चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी तरह का अविकारी अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मय आदि बोधक अवयव। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द पढ़ेंगे और विकारी शब्द सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया। तो आज विकारी शब्द को लेते हैं। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन व काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब जो लिंग, वचन व काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए विकारी शब्द। तो विकारी शब्द में हम सबसे पहले लेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब वस्तु, जैसे वस्तु पेन, पंखा, मोबाइल, और स्थान के बारे में बोलें तो कोटा, अलवर, शहर, गांव, देश। और व्यक्ति जैसे श्याम, मोहन, ऐश्वर्या, राधा। और भाव क्रोध, घृणा और प्रेम। तो ये संज्ञा होते हैं, यानी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुच्चय वाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आप आंसर दीजिए 3। और अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आंसर दीजिए 5। आप एक बार कहीं भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अर्थ के आधार पर 5 और व्युत्पत्ति के आधार पर 3। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जिसमें विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई विशेष व्यक्ति की बात करें, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराने वाले शब्दों क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोले नदी, तो नदी तो वैसे जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन विशेष नदी का नाम ले लें जैसे गंगा, तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, ये आ गया जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जिसमें विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध न होकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक में क्या होता था? विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता था, लेकिन इसमें उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, जो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, अब नदी में सारी नदी आएगी तो ये जातिवाचक हो गया, लेकिन हम विशेष नदी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? जैसे गंगा, तो वो व्यक्तिवाचक। पुस्तक में सारी पुस्तकें आ जाएगी, यानी पुस्तकों की सारी जाति आ गई, समूह आ गया। लेकिन एक विशेष पुस्तक का नाम ले लें जैसे रामायण, तो इस तरह से हो गए। युद्ध, सारे युद्ध आ गए, लेकिन हम बोले हल्दी घाटी का युद्ध, तो इस तरह। अब जैसे ऊपर एग्जाम्पल में दिए गए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जैसे नदी, जैसे नदी बोला गया, ये नदी, लेकिन नदी में कौन सी नदी? चंबल, माही, सोम, तो यहाँ पर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पुस्तक की बात करें, पुस्तक में कौन कौन सी पुस्तक आएगी? विशेष पुस्तक की बात करें, रामायण, महाभारत, कुरान, तो पुस्तक शब्द आए तो वो तो हो गया जातिवाचक। लेकिन पुस्तक का नाम आ जाए, विशेष वस्तु का नाम, तो रामायण, महाभारत। इसी तरह गांव, शहर, राज्य, तो गांव में सारे गांव आगे, शहर में सारे शहर आगे, राज्य में सारे राज्य आगे, और देश में सारे देश आगे। लेकिन पर्टिकुलर किसी गांव का नाम आ जाए, किसी राज्य का नाम आ जाए, किसी देश का, जैसे कैथून, कोटा, भारत,
राजस्थान, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर दिन और महीना, अब जातिवाचक में दिन शब्द आ गया तो और महीना। अब विशेष कोई दिन का नाम ले ले, जैसे सोमवार, मंगलवार, तो व्यक्तिवाचक। इसी तरह महीने में अगर बात करें तो फिर जनवरी, जनवरी या फरवरी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह लड़का, अब लड़के में सारी जाति का बोध हो रहा है, यानी सारे लड़के आ रहे हैं, लेकिन इसमें किसी विशेष लड़का का नाम ले अपन, राजीव, ऐश्वर्या, ठीक है। इसी तरह पर्वत, अब पर्वत में हिमालय, अरावली, घोड़ा में, अब किसी विशेष घोड़े में तो सारे जाति आ गई, लेकिन किसी विशेष घोड़े का नाम ले रहे, जैसे चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़ा, कंतक यानी बुद्ध के घोड़े का नाम था ये। इसी तरह कुत्ता, और कुत्ता का नाम बोल दें किसी विशेष व्यक्ति, टॉमी, मोती, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में भेद हो गया, और हमने पढ़ लिया व्यक्तिवाचक जातिवाचक क्या थे। अब जातिवाचक ये देखिए, अब जातिवाचक वस्तुओं के नाम, जैसे पेन, कुर्सी, पंखा, कूलर, घर, मोटरसाइकिल, ये सब क्या होंगे, हमेशा जातिवाचक संज्ञा। रिश्तों के नाम, चाचा, मामा, पिता, आई, बहन, क्योंकि इसमें वस्तु के नाम में बात करें, जैसे पेन, पेन में सब पेन आएंगे, लेकिन हम बोले रेनॉल्ड पेन, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह रिश्तों के नाम, ठीक है। पदों के नाम, चपरासी, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक। पशु पक्षियों की प्रजाति, घोड़ा, ऊंट, गाय, सांप। अब जातिवाचक संज्ञा के जो भेद बताए थे, दो भेद, द्रव्यवाचक, इसको पदार्थवाचक भी कहते हैं, और समूहवाचक यानी समुदायवाचक। तो सबसे पहले द्रव्यवाचक, जैसे लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, बर्फ, पेट्रोल, लकड़ी, ठीक है। तो ये वस्तुएं जो आ गई, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी इसमें, ठीक है। झुंड, गिरोह, भीड़, जत्था, ये हो गए समूहवाचक या समुदायवाचक यानी व्यक्तिवाचक। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संख्याओं के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठें और नोट्स साथ के साथ उतार लें, ताकि फिर आपको रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में कैसे कर सकते, लंकापति रावण था। अब इसमें विशेष व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, लंकापति रावण, एक ही व्यक्ति है, लंकापति रावण, तो यहाँ व्यक्तिवाचक। अब इसको हम जातिवाचक कैसे बना सकते हैं, आजकल घर घर में रावण है, अब पूरी जाति का बोध हो रहा है इसमें, तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी तरह भारत जयचंदों से भरा है, पूरे भारत देश की बात हो रही है, उसमें जयचंद भरे हुए हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। अब भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जो लास्ट है वह संज्ञा जिसमें भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, लज्जा, ईर्ष्या, करुणा, दया, प्रेम और घृणा। और ध्यान रखें, भाववाचक संज्ञा को पहचानने के तरीके और भी हैं, जैसे जिनमें ये प्रत्यय जुड़े हैं वो क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा, जैसे ता प्रत्यय जुड़ा हो, आपा प्रत्यय, आहट प्रत्यय, ई प्रत्यय, त्व प्रत्यय, आन प्रत्यय, पन प्रत्यय, आय प्रत्यय, आवट प्रत्यय और यह प्रत्यय। अब जैसे ता प्रत्यय लेते हैं, जैसे सुंदरता, मधुरता, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह त्व प्रत्यय लेंगे, अपनत्व, लघुत्व। इसी तरह आई प्रत्यय, चढ़ाई, पढ़ाई। इसी तरह आपा प्रत्यय, बुढ़ापा, मोटापा। इसी तरह आन प्रत्यय, चढ़ान, मिलान। आस प्रत्यय, मिठास, खटास। जैसे आवट प्रत्यय, दिखावट, मिलावट। और पन प्रत्यय, बचपन, अपनापन। यह प्रत्यय, सौंदर्य, माधुर्य। ई प्रत्यय, गरीबी, लाली। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा के अर्थ के आधार पर 5 भेद है और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद है। कौन कौन से, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के 2 वो है, द्रव्यवाचक और समुच्चयवाचक या समुदायवाचक, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।